बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन था, मतलब 1.1 से पहले जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको समझना आसान हो जाएगा। अब वो कहता है इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी चेक करना है इस प्रॉपर्टी को, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है। तो आप खुद से सोचें, पहले तो रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी। इसमें हम फर्स्ट अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो ये नंबर हैं 0 + 0, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ से दो मेंबर्स लिए और उनको ऐड किया। ऐड करने से जो आंसर आता है वो बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, जो भी यहाँ पे सेट है। अगर ए कह रहे हैं तो ए से, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0 बिलोंग्स कर रहा है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही एज इट इज मीन 0। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई से देखें तो मल्टीप्लाई में भी यही है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी के नंबर से, क्योंकि हमारे पास एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा और 0 बिलोंग्स कर रहा होगा। अगर इसका कोई नाम हम ए रखते हैं तो ए से। अगर तो ये जो आंसर आ रहा है ये बिलोंग कर रहा हो, ये एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों में होल्ड कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं। सिंपल लिख दिया कि 0 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन, वर्डिंग एक ही है। और अगर मल्टीप्लाई के साथ भी होल्ड कर रही है तो उस पर भी लिख दिया। उसके बाद अगर 1 को देखें तो 1 में इस पे एडिशन पे होल्ड होती है या नहीं, तो ऑब्वियस ये नज़र आ रहा है कि ये होल्ड नहीं होती, क्योंकि 2 आंसर आ रहा है और 2 इसमें नहीं है। अगर इसको मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, 2 मेंबर्स को टेक करना होता है। अगर एक ही मेंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, तो इसको 2 दफ़ा रिपीट करके 1 × 1 तो 1 आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में होल्ड कर रही है लेकिन इस पे एडिशन पे होल्ड नहीं हो रही। तो इसी को देख लेते हैं कि 1 इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, और 1 पे होल्ड हो रही है तो सिंपल कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में 0 और -1 है, तो ज़रा खुद से सोचें कि इस पे एडिशन पे होल्ड होती है या नहीं प्रॉपर्टी। जी, तो आपने सोच लिया होगा। तो देखें, अगर कोई सोचता है 0 + 0, तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि 0 बिलोंग करता है इससे, लेकिन हमने सारे चेक करने हैं। अब कोई ऐसे भी सोच सकता है -1 + 0, तो भी ऐसे लग रहा है कि होल्ड हो रही है। और कोई ऐसे सोच सकता है कि 0 + -1, तो भी ऐसे लग रहा है कि होल्ड हो रही है। लेकिन अभी सारे ख़त्म नहीं हुए, अभी हमने -1 को चेक करना है -1 के साथ। तो जब -1 को ऐड किया -1 के साथ तो हमारे पास आता है -2, और -2 बिलोंग नहीं करता किससे, इस सेट से। तो इसका मतलब है एडिशन पे तो ये होल्ड नहीं करती। तो ये बात समझ आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई के सेंस में भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सेंटर में मल्टीप्लाई हो और यही मेंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके चेक करें, तो 0 × -1, तो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 0
और क्योंकि ये हमने चेक किया था एडिशन में, अब मल्टीप्लाई में बन जाएगा 0। तो हमने हर तरह से मल्टीप्लाई में चेक करना है, अभी तक होल्ड कर रही है, मीन ये सारे आंसर्स बिलोंग करते हैं उससे। और अगर मैं -1 मल्टीप्लाई -1 लिखता हूँ तो वो आंसर आता है 1। तो 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 0 और -1 है, तो यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये होल्ड नहीं कर रही, ना तो ये देखें। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो कैपिटल वाला नंबर या जो ऐसा नंबर जिससे आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाए तो आप वो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी तरह ये होल्ड नहीं हुई थी मल्टीप्लाई में भी, तो दोनों हमने सॉल्व कर दिए और साथ टेबल बना लेते हैं। टेबल का ये फ़ायदा होता है, इस टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई वाला टेबल डिस्कस करेंगे। जो मेंबर यहाँ हैं 0 ऊपर क्वेश्चन में 0 और -1, 0 और -1 यहाँ लिख लिया और 0 और -1 यहाँ लिख लिया। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर 0, फिर इसी 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो आंसर 0, और फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 1 को जो कि नेगेटिव है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और फिर दोबारा -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो आंसर आ गया पॉजिटिव। तो अब इस टेबल का क्या फ़ायदा होगा, इस टेबल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो अगर तो इससे बिलोंग करती हैं तो फिर तो ये होल्ड होगी, और हमें नज़र आ रहा है 1 नहीं इसमें है, मतलब गिवन सेट में, तो होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह ऊपर वाले टेबल में आप देखें तो -2 जो है वो इससे बिलोंग नहीं करती, तो कह देंगे कि होल्ड नहीं करती। तो टेबल भी हेल्पफुल है। अब देखें ये तो बिल्कुल सीधा सा है, 1 + 1 जो है वो होता है 2, तो 2 बिलोंग नहीं करता, ये यहीं पे कह देंगे कि ये होल्ड नहीं करती। और अगर मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, मल्टीप्लाई में हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, या -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है वो ऊपर वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये होल्ड करती है। तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ टेबल बनाएं और ये सारे टेबल्स के आंसर यहाँ पे गिवन सेट में मौजूद हों तो ये होल्ड करती है। तो यही था आज का, सिर्फ मल्टीप्लाई पे होल्ड कर रही है और एडिशन पे वो होल्ड नहीं कर रही। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।